राजधानी दिल्ली के मॉडल टाउन विधानसभा के रोशनारा क्लब के पास अचानक डीडीए द्वारा एक डेमोलिशन की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं झुग्गियां किस तरीके से तबाह हो चुकी हैं। यहाँ पर जो डेमोलिशन की कार्रवाई है उसको अंजाम दिया गया और बताया जा रहा है कि 100 के करीब झुग्गियां थी जहां लोग दशकों से रह रहे थे और उनको अचानक बेघर कर दिया गया। छोटे बच्चों की किताबें हैं, पढ़ाई की जो तैयारियां कर रहे थे, यहाँ पर एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उनको जो है अपनी किताबों से अलग कर दिया गया। पढ़ाई जो बच्चे कर रहे थे अब वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। साथ ही साथ आपको मैं सामान दिखाना चाहूंगा, इस तरीके से जो सारा सामान है वो यहाँ पे अस्त व्यस्त हो चुका है और 100 के करीब झुग्गियों को तोड़ा गया, लोगों को यहाँ से हटाया गया और जो लोग हैं वो अब किसी तरीके से अपना कुछ सामान यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जो जो टूटी हुई झुग्गियों के अंदर सामान है उसको निकाल करके ले जा रहे हैं कि जितना नुकसान कम से कम हो सके। आप देखिए छोटे छोटे बच्चों के जो जूते हैं वो यहाँ पर है, जो बैग है स्कूल के वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो तमाम जो नुकसान है वो बच्चों का भी हुआ, बड़ों का भी हुआ। और इस बीच में हमारे पास में यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो साथ में हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कुछ हुआ था जिस समय ये डेमोलिशन हुई, क्या बताया गया था? जी, अचानक से आए, कुछ नहीं बताया गया था। अचानक से फोर्स उतरा, हम लोग काम करने चले गए थे। अचानक से बुलाकर फोन आया हम लोग के पास कॉल कि हाँ भैया आ जाओ यहाँ पे, मतलब आ गए हैं, पुलिस से जुगी उगी तोड़ेंगे, अचानक से खाली करने के लिए बोल रहे हैं। तो हम लोग आए तो हम देखे कि भाई फोर्स उर्स है यहाँ पे। तो हम अपना बोले कि 2 घंटे के अंदर अंदर खाली कर दो, नहीं तो सब हम इसी में दबा देंगे, तोड़ फाड़ के सब अथी कर देंगे। तो फिर हम हाल लोग जितना सामान था, जितना हम निकाल पाए, कुछ कुछ इसी में रह गया था। तो फिर हम लोग रह रहे हैं बाहर अभी। हाँ जी। सामान कितना था और क्या वो नुकसान जो था उसकी ये भरपाई हो पाई? आप लोग कब से यहाँ से रह रहे हैं? हम तो रह रहे हैं, 2009 से हम रह रहे हैं। पापा से हमारे इससे काफ़ी टाइम से रह रहे थे और 2001 से ही रह रहे थे अभी तक। अब ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। छोटे छोटे बच्चों की किताबें, बैग सब देख रहे हैं यहाँ पर है। बच्चे अब कहाँ हैं? बच्चे कैसे रह रहे हैं? बच्चे अब रोड पे हैं, अभी तिरपाल टांग के हैं कहीं। अब देख रहे हैं जो कहीं मिल जाएगा किराए पे रूम तो अब रहेंगे। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से अब लेके अब बाहर रोड पे है। ये तो कॉपी किताबें अब सब खराब हो गई हैं, तो अब पढ़ाई कुछ नहीं हो पाएगी। जो मिला कॉपी किताब वो तो कुछ ले गए, कुछ इधर उधर फेंका गया है। अब क्या कर सकते हैं उसको। आप लोग कब से रह रहे थे यहाँ? हम लोग तो रह रहे हैं 2005-6 से यहाँ रह रहे हैं। पहले हमारे पिताजी रहते थे यहाँ पे। हम लोग पेड़ पौधे का काम करते हैं, माली का काम करते थे यहाँ पे। और ये नर्सरी है, नर्सरी के पास में हम लोग रहते थे और यहाँ से लेके जाते थे, बेचते होते थे। आप भी यही काम करते थे? जी, जी। यहीं पे हैं? पेड़ पौधे का काम करते हैं। हमारे पास तो ये राशन कार्ड है, जो यहीं राशन का का। है? जी, यहीं का या राशन दिखाइएगा, कार्ड। ये देखिए, ये लोगों के पास जो दस्तावेज हैं वो भी यहाँ पर पूरे हैं। यहीं के एड्रेस का राशन कार्ड है, आधार कार्ड भी लोगों ने बनवाया हुआ है, यानी दस्तावेज तो पूरे हैं। और इन लोगों को बेघर कर दिया गया। अब आप लोग रात कैसे गुजार रहे? ठंड तो बहुत है। रात में तो सर ऐसे बाहर तिरपाल डाल करके हम लोग सारे आदमी रहते हैं, वहीं खाना बनाते हैं रोड पे। और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आते ही सबसे पहले तो लाइट काट दिया गया है। लाइट की वजह से हम लोग को पानी वानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सारे बच्चे के बस्ते उस्ते सब गड़ गए। अब अंधेरे में रात में किसी तरह से सामान उठा उठा करके रात में शाम को टाइम में ले जाते हैं। फिर देखते हैं जो कौन सामान कैसा है कि बच्चे की किताब भी है, बैग भी है, चप्पल जूते सब रह गए। उन्होंने बोला था 2 घंटे के अंदर अंदर आप अगर सामान नहीं हटाते हैं तो 2 घंटे के बाद पुलिस जो है सो पूरा कार्रवाई करेगी और आपको अंदर जाने नहीं देगा। अभी देख रहे थे कुछ सामान भी बटोर रहे थे आप लोग? जी, जी, सामान सब बटोर रहे थे। सामान अभी भी कुछ पता नहीं है, जो सामान अभी अंदर भी, क्योंकि बाहर से पूरा दब गया, अंदर दब गया तो अंदर उठाने समय भी डर लगता है कि कहीं ऊपर से और न गिर कोई जाए। नोटिस वोटिस आया था? जानकारी थी? कोई नोटिस वोटिस नहीं आई थी। कोई नोटिस नहीं आई थी। अचानक ही 10-11 बजे पुलिस फोर्स आई। सारे डीडीए के पूरे कर्मचारी आए थे, 50-60 आदमी आए थे। वो इंगल उंगल लोहे की सरिया और वो क्या बोलते हैं लेकर के, वो घन जो तोड़ने वाला होते हैं। और वो लोग अपना कार्रवाई शुरू कर दिए। बोले जो 2 घंटे से ज्यादा आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, 2 घंटे में अगर सामान आप हटाना चाहते हैं तो हटाइए, नहीं हटाओगे तो फिर। कितनी झुग्गियां हैं यहाँ पे? कितने लोग हैं? यहाँ जो आदमी तो सर होंगे लगभग लगभग 100 के आसपास में। झुग्गियाँ 30-35 के करीब में थी। इस तरफ और उधर वाली भी मिला ली जाए? वो दोनों तरफ मिला के 30-35 झुग्गियाँ हैं। आदमी लगभग 100 के करीब में है। तो सैकड़ों लोगों को बेघर किया गया। और आप देखिए ये जो तस्वीरें हैं, यहाँ 2 दिन पहले तक लोग रहते थे, परिवार रहता था। इन लोगों को अचानक बेघर किया गया और अब ये लोग ठिठुरती हुई ठंड में खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर हैं। और सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार इन लोगों के रहने का इंतजाम क्यों नहीं किया गया? और जो बच्चे छोटे छोटे हैं
वो जब खुले आसमान के नीचे रहेंगे और उनकी तबीयत खराब होगी, बीमार होंगे, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हर्षित मिश्रा, दिल्ली तक।